आपके सदन में एक प्रश्न उठा था कि मांस सबसे सस्ता है, मांस खाने की परमिशन सबको दे दी जाए। सारी रात में स्वर्ण मुद्राएं लेके भटकता रहा। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो इकट्ठी हो गई, पर 2 तोला मांस आपके लिए इकट्ठा नहीं हुआ। इतना महंगा है ये मांस। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, सुनो, सिर्फ एक आतंकवादी आकर जीव हत्या कर दे वही हिंसा नहीं है, लेकिन जो मनुष्य पैसे के बल पर जिन जीवों को मारता है और फिर उन्हें पका के खाता है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? जो मनुष्य ममतावश अथवा अहंकारवश प्राणियों से द्रोह करता है, कुटुंब का पोषण करता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है और वहां पर भूरिश्रृंग नाम के जीव उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। जो अपने पेट को भरने के चक्कर में जीवित पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, उसे पकाते हैं, यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और खौलती हुई कढ़ाई में उसको डाल देते हैं। जो पुरुष माता, पिता, ब्राह्मण, साधु, वेद, पुराण इनसे द्रोह करता है, उसे कालसूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। 200 से 300 वर्ष की आयु है कछुए की। जो माँ बाप से द्वेष करते हैं उन लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है अगले जन्म में। हमारे मांस भी खाना ठीक नहीं माना गया। इस कहानी को सुनो। ऐसे कुछ लोग रहे होंगे श्रीमंत उस टाइम, उन्होंने कहा कि मांस ही सबसे सरल भोजन है, सबको मांस खाने के लिए अनुमति दे दी जाए। तो सभी ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए थे। एक दिन उसी सभा में उनके प्रधानमंत्री मौजूद थे। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री आपकी क्या सलाह है, आप क्या कहते हो, क्या मांस आहार सबको करना चाहिए, क्या यह सबसे सस्ता भोजन है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सबसे सस्ता भोजन है, फिर भी मैं आपको आज कुछ नहीं कह सकता, आज कुछ नहीं कह सकता, मुझे एक रात का अवसर दीजिए, मैं कल आके आपसे बात करूंगा। बोल ठीक है। जब रात हुई तो प्रधानमंत्री उसी श्रीमंत के यहां पहुंच गए जिस श्रीमंत ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था कि मांस का भोजन करना सबसे सस्ता है और यह सबको अलाउ कर दो। रात के समय प्रधानमंत्री को आया देखकर उस श्रीमंत के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ अनहोनी तो होने वाली नहीं। श्रीमंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और प्रधानमंत्री से कहने लगा, आप इस समय यहां क्यों आए हैं, क्या बात है, कृपा करके बताइए, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी ने अपना मुंह लटकाया और कहने लगे, हां कुछ अनहोनी हो सकती है अगर आपने सहायता नहीं की तो। क्या हो गया? बोले, अचानक से महाराज की स्वास्थ्य खराब है और राज्य वैद्य ने कहा है कि कोई हष्टपुष्ट व्यक्ति हो जिसकी कद कांटी अच्छी हो और उसका 2.5 तोला मांस मिल जाए और वो मांस राजा को दे दिया जाए तो राजा के स्वास्थ्य में लाभ होगा। और मैं उस 2.5 तोला मांस को लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे हृदय को चीर के उसमें से थोड़ा सा मांस, 2.5 तोला मांस लेना है बस। उसके लिए मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आया हूं। 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आया हूं। ये स्वर्ण मुद्रा आप रखो और अपना 2.5 तोला मांस हमको दे दो। श्रीमंत कांप गया कि मेरे हृदय का 2.5 तोला जाएगा तो मेरी तो जान जाएगी। वो दौड़ा दौड़ा गया घर में भीतर और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लाया और कहा, मंत्री जी से ये पकड़ो, 1 लाख आपकी, 1 लाख ये, 2 लाख स्वर्ण मुद्रा हो गई।
आप ये 2 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर किसी और के पास चले जाओ, उसको 2 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दो और 2 तोला उससे मांस ले लो, पर मेरी जान बख्शो। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है कि आपको ये कीमत कम लगी, मैं आपको अपने प्रधानमंत्री का पद भी सौंपता हूं। आप बचे रहे तो मैं आपका सेवक बन के भी रहूंगा, लेकिन 2.5 तोला स्वर्ण दे दो और ये 2 लाख स्वर्ण मुद्रा अपने पास रखो। उस श्रीमंत ने कहा कि जब मेरे प्राण ही चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन के भी क्या करूंगा। और उसे लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी ऐसे जाने वाले नहीं। वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर भागने लगा, घोड़े पे चढ़ गया और जब भागने लगा तो प्रधानमंत्री जी आगे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, कहां भाग रहे हो? बोले, इस गांव, इस गली, इस मोहल्ले, इस परिवार से दूर भाग रहा हूं। अरे क्यों? ये तुम्हारा परिवार है, अपना परिवार छोड़ के क्यों जा रहे हो? बोले, 2.5 तोला मुझे मांस नहीं देना है, मुझे मरना नहीं है। अगर मैं मर गया, अगर मैं जिंदा रहा तो कहीं भी परिवार बसा लूंगा, कहीं भी रह लूंगा, लेकिन जब मेरी जान ही नहीं रही तो मैं किस काम का? प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आया था सहायता लेने के लिए। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप आराम से घर में रहिए, मैं कहीं और जाके मांगता हूं। ऐसे ही अनेकों श्रीमंतों के यहां पर प्रधानमंत्री जी 2 तोला मांस लेने के लिए गए। ध्यान से सुने मांस खाने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग ध्यान से सुने। 2.5 तोला मांस के लिए सारी रात प्रधानमंत्री जी एक दूसरे के पास में गए। सुबह हो गई, सभी लोग सदन में सबसे पहले श्रीमंत पहुंचे। सब सारे श्रीमंत पहुंच गए वहां पर, जिन जिन के पास प्रधानमंत्री जी गए थे। अब सबके मन में, आज रात वाली घटना कोई किसी को नहीं बता रहा है कि प्रधानमंत्री आए थे, हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया। किसी किसी ने तो 5-5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन 2 तोला मांस नहीं दिया। अब सबके मन में यह था कि राजा का हाल क्या है। वैद्य आए तो बताए राजा मरे के बचे। कोई तो इस नगर में होगा जिसने 2 तोला मांस दिया होगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी द्वारपालों को कह दिया था, जब तक राजा ना आ जाए कोई भी श्रीमंत नगर के इस सभा के बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री से पहले राजा आए। राजा बड़ी अपनी वही मस्त चाल में, जैसे राजा चलते चलते चले आए, मस्त चाल में चलकर पहुंच गए। राजा को इस तरीके से आया देखकर श्रीमंत सब हैरान थे। उनको लग रहा था कि राजा तो किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रहे। फिर प्रधानमंत्री ने ये क्या किया? उसी समय प्रधानमंत्री भी आए और सब लोग प्रधानमंत्री को देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रख दी। राजा ने पूछा, ये सब क्या है? और ये स्वर्ण मुद्रा किसने दी है? किसके लिए, किस प्रयोजन के लिए हैं? बोले, महाराज आपने आपके सदन में एक प्रश्न उठा था कि मांस सबसे सस्ता है, मांस खाने की परमिशन सबको दे दी जाए। सारी रात में स्वर्ण मुद्राएं लेके भटकता रहा। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो इकट्ठी हो गई, पर 2 तोला मांस आपके लिए इकट्ठा नहीं हुआ। इतना महंगा है ये मांस। इतना महंगा है ये मांस कि 2 तोला मांस नहीं मिला, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब आप बताइए, मांस सस्ता है कि महंगा है? सारा वृतांत तो बता दिया कि ये सारे श्रीमंत बैठे, इनमें से किसी ने भी 2 तोला जो सलाह दे रहे थे कि मांस खाओ, एक ने भी 2 तोला मांस नहीं दिया। राजा को समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते। प्रधानमंत्री धार्मिक थे, प्रजा को मांस खा के नरक का भोगी नहीं बनाना चाहते थे। तो राजा ने वो सारी स्वर्ण मुद्राएं प्रजा को दे दी
और कहा कि मेहनत करो, बीज लाओ और मेरे यहाँ जितना भी अन्न है सब ले लो और अच्छी अच्छी सब्जियां उगाओ, अच्छा अन्न उगाओ और इसी से जान बचाओ। मौसम प्रसन्न हो गया, क्योंकि धर्म से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर वर्षा हुई और अन्न हुआ और फसल हुई। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, सुनो, सिर्फ एक आतंकवादी आकर जीव हत्या कर दे वही हिंसा नहीं है। हम अन्याय किसको कहते हैं? पाकिस्तान से कसाब आया और उसने मुंबई में धड़ाधड़ गोलियां चला दी तो हमने कह दिया बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अधर्म हो गया, अरे आतंकवादी ने इतने लोग मार दिए। मान लो कि वो आतंकवाद है, लेकिन जो मनुष्य पैसे के बल पर जिन जीवों को मारता है और फिर उन्हें पका के खाता है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? जितनी तुम्हें अपनी जान प्रिय है उतना ही उन जीवों को भी अपनी जान प्रिय है। इसलिए किसी भी कीमत पे मांस का भक्षण मनुष्य के लिए उचित नहीं है, अनुचित है। मांस भक्षण करने से यहां भी मनुष्य दुख पाता है और वहां भी दुख पाता है। शिकारी ने जब ये बात सुनी तो प्रण किया भगवान के आगे, आज के बाद में मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। एक और बात सुन लीजिए, जो मनुष्य मांस खाता है ना, उस जीव को यमराज नरक में ले जाते हैं और नरक में ले जाकर बहुत बड़ी कढ़ाई है, उस कढ़ाई में तेल खोल रहा है और उस खोलते हुए तेल की कढ़ाई में उस जीव को डाल दिया जाता है और उसमें वहां यातनाएं देने के बाद फिर उस मनुष्य को अनेक नरकों में जाने के बाद फिर वही पशु बनना पड़ता है उसे, जिसका मांस उसने खाया है, और फिर वही पशु या पक्षी उसे उसी तरीके से पका के खाता है। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। इसलिए कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। आपका आहार शुद्ध होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका कर्म शुद्ध होगा। अगर आपका कर्म शुद्ध रहा तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलने वाला है, अच्छा फल मिलने वाला है। इसलिए हे भारत की माताओं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को मांस खाने से बचाओ, न खुद खाओ न अपने बच्चों को खिलाओ। बोलो राधे राधे। सुनिए, मैं तुम्हें कुछ नरकों का वर्णन करके सुनाता हूं। कौन सा कर्म करने के बाद व्यक्ति को कौन से नरक में जाना पड़ता है, जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सावधान हो जाइए। डर तो नहीं लग रहा है नरकों के नाम से? जवाब दो, नहीं लग रहा? हाँ, क्या डरना, जाना है तो जाना, देखेंगे हैं? सुनो, रौरव, जो मनुष्य ममतावश अथवा अहंकारवश प्राणियों से द्रोह करता है, कुटुंब का पोषण करता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। किसको? जो अपने शरीर को पाने के बाद मोहवश ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा करता है और मेरे के चक्कर में दूसरे से द्रोह करता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। वो रौरव नरक में पड़ता है और वहां पर भूरिश्रृंग नाम के जीव उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं कि तुझे मनुष्य बनाकर भेजा था, तू मेरे तेरे में ही फंस गया, इसलिए अब तू अपनी करनी का फल भोग। कुंभीपाक नामक नरक है जो अपने पेट भरने के चक्कर में, जिसको मैंने अभी आपको बताया, कुंभीपाक जो अपने पेट को भरने के चक्कर में जीवित पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, उसे पकाते हैं, उसे हृदयहीन राक्षस को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और खौलती हुई कढ़ाई में उसको डाल देते हैं। जो मांस भक्षण करने वाले लोग हैं वो कुंभीपाक नामक नरक में जाते हैं।
और खौलती कढ़ाई में उन्हें पकाया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है। कालसूत्र नामक नरक, जो पुरुष माता पिता ब्राह्मण साधु वेद पुराण इनसे द्रोह करता है। आजकल बच्चे माँ बाप की भी नहीं सुनते, माँ बाप से भी द्रोह करते हैं। सुन लीजिए जरा, आजकल बच्चे माँ बाप से भी द्रोह करते हैं। अब एक बात और समझा देता हूं, वो अन्य पुराण में है, भागवत में नहीं। जो मनुष्य अपने माँ बाप से द्रोह करता है उसे अगले जन्म में नरक की यातना भोगने के बाद, नरक अभी बताऊंगा, पहले नरक बताऊं फिर अगला जन्म बताऊं। सुनो, जो अपने माता पिता से द्रोह करता है, वेद से धर्म से द्रोह करता है, साधु ब्राह्मणों से द्रोह करता है, और यही बात बहुओं को लागू हो जाएगी सास ससुर पे। बेटों के लिए माँ बाप, बहुओं के लिए सास ससुर भी आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। इनसे द्रोह करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। वहां अग्नि से तप्त तांबे की 10,000 योजन लंबी भूमि है। किसकी भूमि है? जोर से बोलो, कितनी? 10,000 योजन लंबी चौड़ी, तांबे की इतनी चौड़ी इतनी लंबी तांबे की कॉपर की भूमि है, और नीचे उसमें आग लगी हुई है। नीचे से आग लगा रखी है और ऊपर से तमाम सूर्यों की तपस के कारण वो तपती रहती है, जलती रहती है। और उस पर उस मनुष्य को नंगे पांव दौड़ाया जाता है। कल्पना करके देखो कि तांबे की भूमि है 2x2 की, उस पर 2 मिनट खड़े हो जाओ, फिर बताओ क्या लगेगा। खड़े हो, अरे कल्पना करो, मतलब खड़े मत हो, सिर्फ कल्पना करो। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा, वो 10,000 योजन लंबी चौड़ी है, और यमराज के दूत सांटे लेके भागते उसके पीछे। उसे दौड़ाया जाता है, भूखा प्यासा छटपटाता हुआ इधर उधर गिरता पड़ता है। शरीर में जितने रोम होते, कितने दिनों तक दौड़ाया जाता है उस मशीन पे, उस भूमि पर। शरीर में जितने रोम हैं, शरीर में जितने रोम हैं, उतने वर्षों तक ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। आजकल ये जो तमाम साधु महात्माओं को गाली देते हैं, कहते हैं रामायण में ये गलत है, पुराणों में ये गलत है, वेद ने ये गलत कर दिया, ऐसे लोगों को कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। जो अपने माता पिता से द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऐसे बच्चों को इस कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। कितने वर्षों तक भोगना पड़ता है? जितने शरीर में रोम है। एक रोम में 1 वर्ष लगा लो, कितने रोम है गिन नहीं सकोगे, हैं? असंख्य। वैसे ही उतने ही वर्षों तक नरक में भोगना पड़ेगा। और सुनो, एक और पुराण में ऐसा लिखा है कि जो अपने माता पिता से द्वेष करता है उसे अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ता है। नरक भोगने के बाद, ये कालसूत्र भोगने के बाद फिर क्या बनना पड़ेगा? कछुआ। अब बताओ, यहां कोई पढ़ा लिखा हो तो बताओ, कछुए की आयु कितनी होती है? हैं? कहां पढ़े आए तुम? ए गूगल बाबा, कहां पढ़ के आए हो 1000 वर्ष? वाह भाई वाह, बड़े मास्टर आदमी हो भाई। हमारी और आपकी टोटल आयु 100 वर्ष है, लेकिन कछुए की आयु 200 से 300 वर्ष की है। 200 से 300 वर्ष की आयु है कछुए की। जो माँ बाप से द्वेष करते हैं उन लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है अगले जन्म में।